अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? चलिए इकरा ऑनलाइन क्लासेस की जानिब से और एक क्लास में आपका इस्तकबाल करती हूँ। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई दी अभी। इस तस्वीर को देखते ही हम कहते हैं कि माशाअल्लाह, क्या शहर है, इस शहर ने कितनी तरक्की की है ना। इन बिल्डिंग्स को, इन इमारतों को देखते हैं, फलकबोस इमारतों को देखते ही हमारे दिल में ख्याल आता है कि ये शहर ने माशाअल्लाह बहुत तरक्की की है ना बच्चों। तो तरक्की ये लफ्ज़ हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं ना। तो माशियात में भी तरक्की है, जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो मेरे अज़ीज़ बच्चों, माशियात में तरक्की के क्या माने हैं, तरक्की की अहमियत क्या है और तरक्की को किस तरह से नापा जाता है, यानी तरक्की के इशारे क्या हैं, ये देखने के लिए आज हम लोग माशियात के बाब तरक्की या डेवलपमेंट इसका मुतालिया करेंगे। चलिए, तरक्की यानी क्या है? यानी किसी मुल्क के तमाम लोगों की नशोनुमा को मजबूत बनाने के अमल को तरक्की कहते हैं, है ना। आज हम ज़िंदगी में लगातार तरक्की करने की कोशिश में लगे हुए हैं ना। यानी हमारी ज़िंदगी को हम अच्छी बनाने के लिए, आरामदाह बनाने के लिए, लग्जरियस बनाने में लगे हैं। यानी हमारी ज़िंदगी का मियार पहले से ज़्यादा बेहतर हो। तो हर शख्स एक ख्वाहिश करता है कि आज हमारी ज़िंदगी का मियार जो है कल उससे बेहतर हो, उससे बेहतरीन होते जाए करके। तो इस लिहाज से हर एक मुआशी निज़ाम में लोगों को दस्तयाब खिदमात को फ़रोग देकर इनकी बेहतरी करना, इनकी फलाह बहबूदी में लगे रहना या कोशिश करना भी हर एक मुल्क का फ़र्ज़ होता। तो किसी मुल्क के तमाम लोगों की नशोनुमा जो होती है, हर लिहाज से उसको मजबूत बनाने के अमल को ही हम क्या कहते हैं? तरक्की कहते हैं। किसी मुल्क के तमाम लोगों की नशोनुमा को मजबूत बनाने के अमल को तरक्की कहा जाता है। यानी किसी भी मुल्क के लोगों को मुआशी ज़राए को मुहैया करने की काबिलियत में इजाफ़ा करना, गरीबी, बेरोज़गारी, अदम मसावत, महंगाई जैसे मौशी मसाइल पर काबू पाने को ही तरक्की कहा जाता है ना। अब किसी भी मुल्क के लोगों को मौशी ज़राए मुहैया करना, लोगों को रोज़गारी के मौके फराहम करना या रोज़गारी हासिल करने की उनके अंदर काबिलियत को बढ़ाते हुए उनकी काबिलियत के लिहाज से उन्हें रोज़गारी के मौके फराहम करना, मौशी अदम मसावत या जिस तरह की भी जो अदम मसावत है उसको हम दूर करना, उस माशरे में, उस समाज में, उस मुल्क में पाए जाने वाली महंगाई जैसे मसाइल पर काबू पाना। तो इस तमाम को हम क्या कहते हैं? तरक्की। क्योंकि लोगों को ज़राए मौश मिल गया, वो बारोज़गार हो गए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? उनके मियार ज़िंदगी बुलंद हो जाएगा और गरीबी का ख़ात्मा हो जाएगा। महंगाई जैसे मसाइल पर भी हम आसानी के साथ काबू पा सकेंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? तरक्की कहते हैं। यानी इन मुआशी मसाइल को हल करते हुए आगे बढ़ना, इसी का नाम क्या है? तरक्की कहलाता है। तो यानी किसी इलाका या किसी शख्स को आगे बढ़ता हुआ, तरक्की करता हुआ देखते हैं तो हम तरक्की का लफ्ज़ आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे कि हम कहते हैं देही तरक्की, समाजी तरक्की, औरतों की तरक्की, बच्चों की तरक्की वगैरह। तो उसी तरह एक मुल्क की मुआशी सरगर्मियों के इजाफे को हम मुआशी तरक्की कहते हैं, इकनॉमिक डेवलपमेंट
यहाँ पे हम मुआशियात में जो तरक्की पढ़ रहे हैं, तो क्या है, एक मुल्क की मुआशी सरगर्मियों के इजाफे को हम मुआशी तरक्की कहते हैं। तो इसको और भी बेहतर अंदाज में जो है मुआशदान ने अपने अपने अल्फाज में समझाए, जैसे कि प्रोफेसर मेयर और बाल्डन के मुताबिक किसी मुल्क की कौमी आमदनी एक तवील मुद्दत तक मुसलसल बढ़ते रहने का अमल मुआशी तरक्की कहलाता है। तो यहाँ पर देखो प्रोफेसर मेयर और बाल्डन जो है तरक्की का जो डेफिनेशन दे रहे हैं, वहां पर क्या कह रहे हो, किसी मुल्क की कौमी आमदनी एक तवील मुद्दत तक बढ़ते रहने का अमल, ये एक अमल है, ये क्या है, एक सरगर्मी है। कौन सी सरगर्मी है ये? कौमी आमदनी में इजाफे की। और कैसा? तवील मुद्दत तक, एक ऐसा अमल जो कौमी आमदनी के इजाफे में तवील मुद्दत तक सरगर्म अमल है, मुसलसल वहां पे कोशिश हो रही है। तो उसको उन्होंने क्या कहा है? तरक्की कहा, यानी मुआशी तरक्की कहा है। यानी तीन चीजों को लिया है उन्होंने। एक सरगर्मी है, मुआशी तरक्की क्या कहते हैं, वो एक सरगर्मी है, कौमी आमदनी में यहाँ इजाफा होता है। और ये सरगर्मी जो है तवील मुद्दत तक मुसलसल, एक दिन में हुआ, 2 दिन में हुआ, हफ्ते में, महीने में नहीं, एक तवील मुद्दत तक, एक लंबे अरसे तक जो है यहाँ पे ये तरक्की चलते रहना, ये सरगर्मी रहना, और इससे कौमी आमदनी में, हकीकी कौमी आमदनी में जो है मुसलसल इजाफा होते रहना। तो उसको उन्होंने क्या कहा है? मुआशी तरक्की कहा। यानी किसी मुल्क की कौमी आमदनी एक तवील मुद्दत तक मुसलसल बढ़ते रहने के अमल को उन्होंने क्या कहा? मुआशी तरक्की कहा। तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने क्या लिया? एक अमल है, एक सरगर्मी है ये। तो एक सरगर्मी कैसा? जो कि पैदावारी हल्के को अशिया और खिदमात की मांग में तब्दीली का इशारा देती है। यानी पैदावारी हलकों में नए नए वसाइल की तलाश हो, तालीम, महारत, सरमायादारी, आबादी की कसरत, टेक्नोलॉजी की वजह से जो तब्दीलियां रौनुमा हो रहे हैं, यानी एक ऐसी सरगर्मी होते रहना जो कि पैदावारी हल्के, चाहे वो इब्तिदाई हल्का हो, सानवी हल्का हो या सलासी हल्का हो, तो वहां पर मुसलसल जो है तरक्की होते रहना, नए नए चीजें आते रहना, वहां पे तालीम, हुनर और महारत में वहां पे तरक्की होते रहना, आला से आला किस्म की टेक्नोलॉजी का वहां पर इस्तेमाल करते हुए एक सरगर्मी है। उसी को हम क्या कहते हैं, उससे जो तब्दीलियां रौनुमा हो रही, लोगों की मांगें पूरी हो रही, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक उन्हें रसद फराहम हो रही है। तो इस तरह की जो सरगर्मी है वही क्या है, इन्हें मुसलसल चल रही है। ये सरगर्मी नयापन ला रही है, जदीदियत ला रही है, साइंस और टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, सरमायादारी, आबादी की कसरत के लिहाज से वहाँ पे आमदनी में भी इजाफा होते जा रहा है। तो ये क्या है, एक सरगर्मी है। तो ये क्या कहलाती है? मुआशी तरक्की। और दूसरा नुक्ता उन्होंने जो यहाँ पर लिया है, आमदनी करके। तो आमदनी यानी क्या, मुआशियात में बुनियादी तौर पर आमदनी को इनफरादी आमदनी और कौमी आमदनी में हम तकसीम करते हैं, यानी 2 हिस्सों को। आमदनी को जो है 2 हिस्सों में हम तकसीम करते हैं। 2 किस्म की आमदनी हम देखते हैं, एक इनफरादी आमदनी और कौमी आमदनी। तो इनफरादी आमदनियाँ क्या है? इनफरादी आमदनी जिसको हम फीकस आमदनी भी कहते हैं। तो एक शख्स या एक फर्द की आमदनी इनफरादी आमदनी या फीकस आमदनी कहलाती है। जैसे हमारे घरों में वालिद की हमारी तनख्वाह है या भाई की तनख्वाह, वो उसकी क्या हो गई यहाँ पे? फीकस आमदनी। यानी एक शख्स की जो आमदनी है, एक फर्द की जो आमदनी हो रहा है, यानी वो जो रुपया कमा रहा है, उसका जो पैसा आ रहा है, उसका जो पेमेंट आ रहा है, उसका जो तनख्वाह आ रही है, तो वो क्या हो गई? उस शख्स की फीकस आमदनी हो गई। तो पहली आमदनी हमें कौन सी देख रहे हैं? इनफरादी आमदनी या फीकस आमदनी, यानी एक शख्स या एक फर्द की आमदनी इनफरादी आमदनी या फीकस आमदनी या पर कैपिटा इनकम कहते हैं। उसी तरह दूसरा है यहाँ पे कौमी आमदनी, मुल्क या कौम के कुल अफराद की आमदनी का मजमुआ ही कौमी आमदनी कहलाती है। किसी मुल्क में बसने वाले तमाम अफराद की आमदनी का मजमुआ, कुल अफराद की कुल आमदनी का जो मजमुआ होता है वो कौमी आमदनी ने, कौम की आमदनी, जिसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, इनफरादी आमदनी, कौमी आमदनी। समझ में आया? तो
तो ये कौमी आमदनी भी जो है मुसलसल यहाँ पे इस सरगर्मी के जरिए से कौमी आमदनी में मुसलसल तरक्की होना क्या पढ़े हम, मुआशी तरक्की करके। तो अब आमदनी समझ में आ गया कौन सी, एक इनफरादी आमदनी, कौमी आमदनी। इनफरादी आमदनी यानी एक शख्स की आमदनी, कौमी आमदनी यानी उस मुल्क में पाए जाने वाले, उस मुल्क में बसने वाले तमाम अफराद की आमदनी का मजमुआ क्या कहलाता है, कौमी आमदनी, या उसको हम नेशनल इनकम कहते। तो वहां पर उन्होंने क्या कहा था, हकीकी कौमी आमदनी यानी एक साल के अरसे में, अब हम क्या पढ़े कि एक साल के अरसे में मुल्क में पैदा किए गए अशिया और खिदमात की कुल कदर व कीमत कौमी आमदनी है। तो मुआशी तरक्की की पैमाइश का अहम आला भी जो है हम कौमी आमदनी को ही मानते थे। मुआशी तरक्की जो नापते हैं कि कितनी तरक्की हुई, कहाँ तक हुई, कौमी आमदनी देखी जाती थी। तो यहाँ पर बढ़ती हुई कीमतों या कीमतों की तब्दीली के साथ साथ आमदनी में इजाफा या खरीदने की सलाहियत, हकीकी सलाहियत में भी इजाफा होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कीमतें बढ़ते गए तो लोग खरीदेंगे क्या, नहीं। तो वह कौमी आमदनी किस तरह से बढ़ते रहना, यहाँ पे बढ़ती हुई कीमतों या कीमतों की तब्दीली के साथ साथ आमदनी में भी इजाफा हो या खरीदने की हकीकी सलाहियत में भी इजाफा होना ज़रूरी है। मतलब मांग बढ़ रही है तो रसद भी बढ़ना है, यहाँ पे लोगों की आमदनी भी बढ़ना, तो उसको हम कहेंगे हकीकी कौमी आमदनी वहाँ पे हो रही है। तो एक ऐसी सरगर्मी जिससे जो है हकीकी कौमी आमदनी में जो है यहाँ पे इजाफा हो रहा है। किस तरह से, तवील मुद्दत तक कह रहे हैं। तीसरा नुक्ता पढ़े थे हम वहाँ पे, एक सरगर्मी हकीकी कौमी आमदनी में इजाफा तवील मुद्दत तक, मतलब मुसलसल। हकीकी कौमी आमदनी की मियाद 10 साल या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। मुख्तसर मुद्दत की तरक्की को या इजाफे को जो हम तरक्की, हकीकी तरक्की या मुआशी हकीकी तरक्की नहीं कर सकते। ये वक्फा कैसा होना, तवील और मुसलसल होना ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, इतना समझ में आ गया। मेयर और बर्डन के मुताबिक हमने क्या पढ़े थे वहाँ पे कि एक ऐसी सरगर्मी जो कि तवील मुद्दत तक हो जिसमें हकीकी कौमी आमदनी में इजाफा हो, नित नए तरीके वहाँ पे ईजाद हो, नई नई साइंस और टेक्नोलॉजी का तरक्की करते हुए हम वहाँ पे जैसे जैसे कीमतों की तब्दीली हो रही उसी तरह से लोगों की आमदनी में भी इजाफा हो, उनकी ख़रीदने की सलाहियत में भी इजाफा हो। यानी मुल्क यहाँ पर जो है जितनी लोगों की मांग है उतनी रसद भी कर रहा हो, लोगों की आमदनी भी बढ़ा रहा हो, उनकी खरीदने, लोगों की आमदनी बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, खरीदने की हकीकी सलाहियत भी क्या हो जाएगी, वहाँ पे बढ़ जाएगी, लोग चीज़ों को खरीद रहेंगे तो कारखानों की पैदावार भी ज़्यादा निकलेगी। तो रियल में क्या हो जाएगा, वहाँ पे मुल्क की कौमी आमदनी क्या करेगी, तरक्की करेगी, यानी ज़्यादा होगी। तो मुल्क की कौमी आमदनी जो हकीकी कौमी आमदनी है वही मुसलसल बढ़ते गई, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मुआशी तरक्की कहते हैं। तो चलिए फिर आगे देखते हैं कि प्रोफेसर कोलन क्लर्क के मुताबिक उन्होंने क्या कहा। देखो, प्रोफेसर कोलन क्लर्क के मुताबिक मुआशी तरक्की लोगों की फलाह बहबूदी के लिए मखसूस है। यानी मुआशी तरक्की क्यों होना, यानी मुआशी फलाह बहबूदी के लिए तरक्की का मकसद उन्होंने क्या कहा है कि तरक्की क्यों ज़रूरी है, मुआशी तरक्की होना क्यों ज़रूरी है, लोगों की फलाह बहबूदी के लिए है। लोगों की फलाह बहबूदी हो रही है, वो मुल्क फलाही मुमलिकत बन रहा है, तो वो क्या है, मुल्क मुआशी तरक्की कर रहा है। यानी आमदनी में इजाफा करने के लिए, चाहे वो कौमी आमदनी हो या फीकस आमदनी हो, क्योंकि फीकस आमदनी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कौमी आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि कौमी आमदनी क्या है, फीकस आमदनी का मजमुआ है। तो आमदनी में इजाफा होना, गरीबी का खात्मा, बेरोजगारी के मसले को हल करना और अदम मसावात के आपसी तसादम का खात्मा करके तमाम लोगों की फलाह बहबूदी को फ़रोग देना है, तो हमारे लिए तरक्की ज़रूरी है। तो यही क्या कहे हैं उन्होंने, मुआशी तरक्की के मकासद, क्या मकसद है, क्यों तरक्की होना ज़रूरी है। किसी मुल्क को फलाही मुमलिकत बोलते हैं, फलाही मुमलिकत बोले तो हर लिहाज से उस मुल्क में बसने वाले लोगों की तरक्की हो, समाजी लिहाज से, सियासी लिहाज से, मुआशी लिहाज से, हर तरीके से जो है
उन लोगों को जो है फलाह व बहबूदी के काम होते हो, उनका मियारी ज़िंदगी बुलंद करने की कोशिश करते हो, सेहत के बारे में देखते हो, तो उनकी आमदनी में इजाफा हो, उनकी गरीबी का खात्मा हो, बेरोज़गारी के मसले को हल करते हो, मौशी अदम मसावात जो है उसका भी खात्मा कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमें वहाँ पे तरक्की कर। इसीलिए हमारे पास मौशी तरक्की का होना ज़रूरी है। अब तरक्की या गैर तरक्की याफ्ता हम किसको कहते हैं? हम कहते हैं ना वो तरक्की याफ्ता नहीं है, गैर तरक्की याफ्ता मुल्क है, गैर तरक्की याफ्ता शहर है, गैर तरक्की याफ्ता लोग हैं, हम तरक्की याफ्ता है। तो तरक्की याफ्ता और गैर तरक्की याफ्ता में क्या फ़र्क है थोड़ा सा? तो मुआशी फलाह बहबूदी के जहाँ पे काम हो रहे हैं, यानी तरक्की याफ्ता किसको कहते हैं? किसी मुल्क को या किसी शहर को तरक्की याफ्ता कहना, तो वहाँ पर मुआशी फलाह बहबूदी के काम हो रहे हो, इनफरादी आमदनी में इजाफा हो रहा हो, कौमी आमदनी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो हम कहते हैं कि हाँ वो मुल्क क्या कर रहा है? तरक्की कर रहा है। उसी तरह गैर तरक्की याफ्ता यानी क्या? गैर तरक्की याफ्ता यानी पिछड़ापन, यानी बगैर किसी तरक्की के कोई हालत को जाहिर करना ही हम गैर तरक्की याफ्ता, यानी वहाँ पर मुआशी फलाह बहबूदी के काम नहीं होते, इनफरादी आमदनी में इजाफा नहीं होता, या कौमी आमदनी भी मुसलसल वहाँ पे इजाफा, यानी उसका रिवर्स। तरक्की याफ्ता में जो है वो काम जो नहीं हो रहे हैं वो ही क्या है? गैर तरक्की याफ्ता। तो ऐसे ममालिक में कुल पैदावार की मिकदार भी कम होती है और आबादी की कसरत ज़्यादा होने की वजह से फिकस आमदनी भी वहाँ पे कम होती है, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे गैर तरक्की याफ्ता या पिछड़ापन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के नुकात समझ में आए कि तरक्की किसको कहते हैं, इनफरादी आमदनी किसको कहते हैं, या फिकस आमदनी किसको कहते हैं, कौमी आमदनी से क्या मुराद है, हकीकी कौमी आमदनी, या प्रोफेसर मेयर ने जो है मुआशी तरक्की के मुतालिक क्या कहा है, या प्रोफेसर कोलन क्लर्क के मुताबिक मुआशी तरक्की और तरक्की के मकासद क्या हैं, तरक्की याफ्ता और गैर तरक्की याफ्ता में क्या फ़र्क है। इतने नुकात समझ में आए हैं? तो चलिए अब थोड़े से सवालात पूछती हूँ यहाँ पे, उनके जवाबात देते चले जाइए, फिर हम आगे लेसन की तरफ बढ़ेंगे। तो जिस तरह से शायरी की महफिल होती है ना, हम सवालात और जवाबात की महफिल जमाएंगे। यहाँ पे मैं सवालात पूछते जाऊंगी, आप अपने मीठे मीठे अंदाज में जवाबात लिखते चले जाइए। तो चलिए पहला सवाल, किसी मुल्क के तमाम लोगों की नशोनुमा को मजबूत बनाने के अमल को क्या कहा जाता है? प्यारे बच्चों, आपके लिए पहला सवाल है कि किसी मुल्क के तमाम लोगों की नशोनुमा को मजबूत बनाने के अमल को क्या कहा जाता है? चलिए जल्दी जल्दी अपने जवाबात कमेंट में लिखते चले जाइए, जल्दी लिखिए। किसी मुल्क के तमाम लोगों की नशोनुमा को मजबूत बनाने के अमल को क्या कहा जाता है? माशाल्लाह, क्या कहते हैं? तरक्की। क्या कहते हैं? तरक्की कहते हैं। वेरी गुड। किसी मुल्क के तमाम लोगों की नशोनुमा को मजबूत बनाने के अमल को ही क्या कहा जाता है? तरक्की कहा जाता है। माशाल्लाह। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा सवाल आपके लिए, एक मुल्क की मौशी सरगर्मियों के इजाफे को हम क्या कहते हैं? एक मुल्क की, किसी मुल्क की, समझो, किसी मुल्क की मौशी सरगर्मियों के इजाफे को हम क्या कहते हैं? मौशी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? माशाल्लाह, सही जवाब। किसी मुल्क की मौशी सरगर्मियों में इजाफे को हम क्या कहते हैं? मौशी तरक्की, है ना। समाजी सरगर्मी में इजाफा हो रहा है, समाजी तरक्की। तालीमी सरगर्मी में इजाफा हो रहा है, तालीमी तरक्की। औरतों की फलाह बहबूदी हो रही है, औरतों की तरक्की। बच्चों की फलाह बहबूदी के काम हो रहे हैं, बच्चों की तरक्की। उसी तरह एक मुल्क की मौशी सरगर्मियों के इजाफे को हम क्या कहते हैं? माशाल्लाह, आप सभी का जवाब सही है। क्या कहते हैं? मौशी तरक्की कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ। किसी मुल्क की कौमी आमदनी एक तवील मुद्दत तक बढ़ते रहने का अमल मौशी तरक्की कहलाता है, एक किसका कौल है? ए डेफिनेशन किसका है? ये किसने कहा है? किसी मुल्क की कौमी आमदनी एक तवील मुद्दत तक मुसलसल बढ़ते रहने का अमल मौशी तरक्की कहलाता है, ये किसने कहा है? चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट में अपने जवाबात लिखते चले जाइए। किसी मुल्क की
कौमी आमदनी एक तवील मुद्दत तक मुसलसल लगातार बढ़ते रहने के अमल को मौशी तरक्की कहते हैं। ये किसने कहा? बिल्कुल सही, माशाल्लाह, सही जवाब, अल्हम्दुलिल्लाह। किसने कहा? प्रोफेसर मेयर और बॉल्डन ने। सही जवाब सभी के। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। एक शख्स या एक फर्द की आमदनी क्या कहलाती है? एक शख्स या एक फर्द की आमदनी क्या कहलाती है? यस, जल्दी जल्दी लिखिए। एक शख्स या एक फर्द की आमदनी क्या कहलाती है? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सही जवाब है इनफरादी आमदनी, या इसको हम शख्सी आमदनी या फीकस आमदनी भी कहते हैं। पर कैपिटा इनकम, एक शख्स या एक फर्द की आमदनी को हम इनफरादी आमदनी, फीकस आमदनी या एक शख्स की शख्सी आमदनी भी कहते हैं, या पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये लीजिए, कौमी आमदनी से क्या मुराद है? कौमी आमदनी से क्या मुराद है? चलिए जल्दी जल्दी बोलिए, कौमी आमदनी से क्या मुराद है? कमेंट में अपने जवाबात लिखते चले जाइए। जिस तरह एक शख्स या एक फ़र्द की आमदनी को हम इनफरादी आमदनी कहे थे, उसी तरह से कौमी आमदनी से क्या मुराद है? किसको कौमी आमदनी कहते हैं? यस, अल्हम्दुलिल्लाह, सही जवाब है किसी मुल्क के तमाम अफराद की आमदनी का मजमुआ ही क्या कहलाता है? कौमी आमदनी कहलाता है ना। तो कौमी आमदनी को हम उस मुल्क की आबादी से तकसीम करेंगे तो इनफरादी आमदनी आती है, या इनफरादी आमदनी को उस मुल्क की आबादी से ज़रब करेंगे तो कौमी आमदनी हासिल होती है ना। किसी मुल्क में पाए जाने वाले तमाम लोगों की आमदनी का मजमुआ ही क्या कहलाता है? कौमी आमदनी कहलाता है। तो ये थे हमारे के सवालात के जवाब। चलिए फिर हम लेसन की तरफ आगे बढ़ेंगे अभी। चलिए तो नेक्स्ट यहाँ पे किसी मुल्क, अब हम पढ़े यहाँ पे क्या पढ़े? तरक्की याफ्ता, गैर तरक्की याफ्ता, है ना। तरक्की याफ्ता और गैर तरक्की याफ्ता में फ़र्क पड़े। अब ये तरक्की याफ्ता है या गैर तरक्की याफ्ता, इसको देखना है तो एक पैमाना चाहिए ना। जिस तरह हम दूध को नापते हैं कितने लीटर है, या कोई चीज़ खरीद कर लाते हैं कितने किलोग्राम है, इस तरह देखते हैं। उसी तरह से अब तरक्की है, कितनी तरक्की है, इसको नापने के लिए भी एक आला चाहिए, तो उसको हम कहते हैं तरक्की के इशारे करके। तो तरक्की के इशारे 3 हो गए अब तक। एक है आमदनी में तरक्की का इशारा, इंसानी तरक्की के इशारे, जिन्स में तरक्की के इशारे। यस, तरक्की के इशारे कितने हैं? 3 हैं। आमदनी में तरक्की के इशारे, इंसानी तरक्की के इशारे, जिन्स में तरक्की के इशारे। अब आमदनी क्या है हम पढ़े हैं, इनफरादी आमदनी भी पढ़े, फीकस आमदनी भी पढ़े। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? तरक्की के इशारे, एक आमदनी में तरक्की का इशारा, इंसानी तरक्की का इशारा और जिन्स में तरक्की के इशारे। अब ज़्यादातर पहले से जो चला आ रहा था आमदनी को ही जो है यहाँ पे तरक्की का एक पैमाना मान रहे थे। जिसकी आमदनी ज़्यादा वो तरक्की याफ्ता, जिसकी आमदनी कम वो तरक्की गैर तरक्की याफ्ता, है ना। तो चलिए फिर भी हम वजाहत के साथ देखते चले जाएंगे। सबसे पहला जो माना गया था वो आमदनी में तरक्की के इशारे। तो कई माहिर मौशियत आमदनी को एक आले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और तो कई आमदनी को ही एक आला बनाकर इस्तेमाल कर रहे थे। तो कौमी आमदनी मुल्क की तरक्की का इशारा समझा जा रहा था। यानी जो अमेरिका है, कनाडा जैसे तमाम जो ममालिक थे, तो वहाँ की आमदनी को देखकर, वहाँ की मौशी तरक्की को देखकर हम कह रहे थे कि ये ममालिक क्या हैं? तरक्की याफ्ता हैं। यानी आमदनी को, वहाँ की कौमी आमदनी को जो है मुल्क की तरक्की का इशारा मान रहे थे। तो मुल्क की कौमी आमदनी, मुल्क की आमदनी जो होती है वह वहाँ की कौमी आमदनी होती है। तो आमदनी में इजाफा होता है तो तरक्की की सतह में भी इजाफा होता है ना। हमारे पास रुपया पैसा है तो ही हम तरक्की के काम करेंगे। तो आमदनी ज़्यादा है, हमारे पास रुपया पैसा ज़्यादा है, कौमी आमदनी हमारी ज़्यादा है, तो मुल्क में तरक्की की सतह में ऑटोमेटिकली इजाफा होता है। मगर कौमी आमदनी के साथ साथ आबादी की कसरत ज़्यादा हो जाए तो मौशी तरक्की की हकीकी सूरत हाल नहीं होती, नहीं नज़र आती। तो आमदनी
तो कम आमदनी और कसीर आबादी वाले ममालिक की तरक्की वहाँ की कौमी आमदनी से मुवाजना किया जाना नामुनासिब है। इसलिए मईशतदान सोचने लगे कि कौमी आमदनी की बजाय हम फीकस आमदनी को तरक्की का इशारा मानेंगे, यानी कौमी आमदनी के साथ साथ आबादी की कसरत ज़्यादा हो जाए तो मौशी तरक्की की हकीकी सूरत हाल नहीं होती, या आमदनी और कसीर आबादी वाले ममालिकों की तरक्की वहाँ की कौमी आमदनी से मुवाजना मुनासिब नहीं होता। जैसे देखो मसलन अगर हम कहें कि किसी मुल्क के पास 10,000 रुपये हैं तो वो मुल्क क्या है, यानी वहाँ की कौमी आमदनी यानी लाखों अरबों मिलियंस टुगेदर रहती है। बट हम एक आपको समझ में आने के लिए एक छोटा सा पैमाना लेंगे। यहाँ पे समझो कि किसी मुल्क के पास 10,000 रुपये हैं, यानी जिस मुल्क की कौमी आमदनी 10,000 रुपये है वो मुल्क क्या तरक्की याफ्ता, यानी नेशनल यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नेशनल डेवलपमेंट इदारा जो आलमी इदारा उसने फिक्स किया कि जिस मुल्क के पास 10,000 रुपये है वो मुल्क क्या है तरक्की याफ्ता है। जिस मुल्क की कौमी आमदनी 10,000 रुपये है वो मुल्क क्या तरक्की याफ्ता है। इस तरह कहा तो अब तरक्की याफ्ता है तो जहाँ की आबादी कम है वहाँ की फीकस आमदनी वहाँ पे ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, या ज़्यादा आबादी तो फीकस आमदनी कम होगी। लोगों के पास पैसा ही नहीं तो मुल्क तरक्की याफ्ता कैसे करेगा? समझ में आया? नहीं तो थोड़ा सा हम एक आसान हिसाब के साथ देखेंगे। समझो अब हम यहाँ पर क्या कहे थे कि 10,000 रुपये जिसके पास में है वो मुल्क क्या है तरक्की याफ्ता करके। अब हम यहाँ पे इंडिया और यूएस अमेरिका की एग्जाम्पल लेंगे। 10,000 रुपये जो है वो तरक्की याफ्ता करके यहाँ पे मान लिया गया है ना। तो अब हमारे हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? बहुत है, 121 करोड़ मिलियन। वो नहीं, हम यहाँ पे छोटा सा पैमाना लेंगे कि चलो हमारे हिंदुस्तान की आबादी 1000 है। कितनी आबादी है यहाँ पे? 1000 लोग रह रहे और कह रहे हैं कि 10,000 रुपये जिसके पास में है वो मुल्क तरक्की याफ्ता। अब 10,000 रुपये हमारे पास में भी है, 10,000 रुपये अमेरिका पास भी है। हमारी आमदनी कितनी है? आबादी कितनी है? यहाँ पे 1000 है। अमेरिका की आबादी कितनी है? 100 है। उसके पास भी 10,000, हमारे पास भी 10,000। तो अब इंडिया के लिए 1000 आबादी वाला मुल्क जो है यहाँ पे उसको कौमी आमदनी से डिवाइड करो तो हर एक के पास कितने रुपए आ गए? यहाँ पे 10 रुपये है ना। कौमी आमदनी को मुल्क की आबादी से तकसीम करेंगे तो फिकस आमदनी आ जाती है। कितना आ गया वहाँ पे? 10 रुपये आ गए। वही 10,000 को यूएसए की आबादी कितनी है? 100 है। 10,000 को 100 से डिवाइड करो तो 100 आएंगे। तो वहाँ पर हर एक के पास में 100 रुपये, यहाँ पे हर एक के पास 10 रुपये। उसके पास भी 10,000 है, उसके पास भी 10,000 है। वो भी तरक्की याफ्ता, वो भी तरक्की याफ्ता। हम कहते थे नहीं कह रहे, हम क्या कह रहे हैं? यूएसए को तरक्की याफ्ता कह रहे हैं, हमारे इंडिया को तरक्की पजीर कह रहे हैं या गैर तरक्की याफ्ता कह रहे हैं। क्योंकि देखो हमारे पास हर एक शख्स के पास 10 रुपये, वहां पे हर एक शख्स के पास 100 रुपये हो गए। तो इसलिए कौमी आमदनी को अगर हम तरक्की का इशारा मानेंगे तो वो सही नहीं होगा। तो चलिए इसलिए हम क्या करेंगे? इनफरादी आमदनी को जाएंगे। बोले मईशतदान क्या बोले? अब तक जो है कौमी आमदनी मुल्क की तरक्की का इशारा मान रहे थे, तो ज्यादा कसीर आबादी वाले ममालिक में जो है ये पैमाना क्या होगा? फेल हो गया है ना। अभी देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से देखे तो पैमाना फेल हुआ ना। तो इसलिए कौमी आमदनी की बजाय फीकस आमदनी को अब क्या करने लगे? तरक्की का इशारा मानने लगे। देखो अब वो कैसा है, किस तरह से करके समझो। अब फीकस आमदनी तरक्की का इशारा, तो कौमी आमदनी को मुल्क की कुल आबादी से तकसीम करने के बाद मिलने वाला हासिल ही क्या कहलाता है? फीकस आमदनी है ना। एक शख्स की आमदनी, कुल कौमी आमदनी को कुल आबादी से तकसीम करेंगे तो क्या मिलता है? फीकस आमदनी। तो फीकस आमदनी एक मकबूल पैमाइशी आला होने के बावजूद भी लोगों की आमदनी की मुकर्रर तकसीम नहीं देखता। इसके अलावा ग़िज़ा, रिहाइश, तालीम, सेहत आमा और दीगर समाजी सहूलियत की फराहमी को भी ज़ेरे गौर नहीं लाता, क्योंकि ये फीकस आमदनी हर एक शख्स अपना अपना यहाँ पे। तो पूरे मुल्क की फलाई मुमलिकत के बारे में कब सोचते हैं? कौमी आमदनी से लेकर पूरा मुल्क सोचेगा ना। तो इसीलिए ये जो बुनियादी ज़रूरतें थे, ग़िज़ा, रिहाइश, तालीम, सेहत और दीगर समाजी सहूलत की फराहमी को भी ये ज़ेरे गौर नहीं लाता। इसीलिए मौशी तरक्की को मुनासिब तौर पर दीगर पैमाइशी आलों से नापने के लिए माहिर मईशत
पाकिस्तान ने अब आगे बढ़े। उन्होंने कहने लगे कि ये तमाम चीज़ें देखना, वहाँ पे गिज़ा की फराहमी, रिहाइश यानी रहना, घर, तालीम, सेहत और दीगर समाजी सहूलियात होना, यानी वहाँ पे इंसान की कुल तरक्की होना, इंसान की कुल तरक्की होना, हमाजहती तरक्की होना। तो इसीलिए अब आमदनी, अब तक जो यहाँ पे तरक्की का इशारा थी, कौमी आमदनी तरक्की का इशारा वो भी फेल, फीकस आमदनी तरक्की का इशारा वो भी फेल। तो अब क्या कहने लगे यहाँ पे, इंसानी तरक्की के इशारे, क्योंकि ये सभी देख रहे हैं यहाँ पे, गरीबी, रिहाइश का मसला, तालीम, है ना। ये फिगर देखेंगे तो आपको समझ में आता। तो अब क्या कहा जाने लगा है यहाँ पे, दूसरा इंसानी तरक्की के इशारे। इंसान की तरक्की हो रही है तो वो मुल्क तरक्की याफ्ता है, जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। यानी हकीकत में सभी का मानना है कि मुआशी तरक्की से ही लोगों की फलाह बहबूदी होती है, वो मुल्क फलाही मुमलिकत बनता है। तो तरक्की लोगों को शानदार जिंदगी बसर करने में मदद करती है, यानी ग़िज़ा, लिबास, तालीम, सेहत, समाजी तहफ़्फ़ुज़, पीने का साफ पानी, पाक और साफ माहौल या हवा जैसे बुनियादी ज़रूरत को भी पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी मददगार होती है। तो इसीलिए हकीकत में सभी कहते हैं कि मुआशी तरक्की से ही लोगों की फलाह बहबूदी होती है, लोगों की तरक्की हो रही है, लोग शानदार ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो ही क्या है, वो मुल्क तरक्की याफ्ता। इसीलिए अब इंसानी तरक्की के इशारे क्या हैं, तरक्की के इशारे, यानी इंसान की पूरी हमाजहती तरक्की हो रही है, उसको ग़िज़ा भी मिल रही है, लिबास मिल रहा है, तालीम मिल रही है, सेहत है उसकी, समाजी तहफ़्फ़ुज़ उसको दिया जा रहा है, पीने का साफ पानी उसको फराहम हो रहा है, पाक और साफ हवा और माहौल जैसी बुनियादी ज़रूरतें उसके लिए पूरा हो रहे हैं। तो अब वो मुल्क क्या कर रहा है, हकीकत में मुआशी तरक्की कर रहा है। तो अब आमदनी तरक्की का इशारा चेंज होकर यहाँ पर क्या होगा, इंसानी तरक्की के इशारे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर के तहत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाएगा। तो जहाँ पर 3 चीज़ें रखे गए। तो अमर्त्य सेन के नज़रियात को लेकर, अमर्त्य सेन का नज़रिया यही था, ये तमाम बुनियादी ज़रूरतें अगर इंसान को दी जाए तो ही क्या होता है, वो मुल्क तरक्की करता है करके उसी के नज़रियात को लेकर पाकिस्तान के माहिर मौशियात महबूब हक ने इंसानी तरक्की के इशारे यहाँ 3 यहाँ पर सलाहियतें रखी। कौन से, सेहत, तालीम और आमदनी, ये 3 चीज़ें रखी उन्होंने, सेहत, तालीम, आमदनी। सेहत से आदमी की उम्र का वक्फा, तालीम यानी ख्वानगी की मिकदार, और फ़िकस आमदनी यानी ख़रीदने की सलाहियत। यानी आदमी की वहाँ पे क्या बोलते हैं, सेहत से क्या होता है, आदमी की उम्र का वक्फा यानी मुतवक्का उम्र उसकी देखी जाती है। मुतवक्का उम्र यानी क्या, एक मुल्क में बसने वाले लोगों के जिंदा रहने की औसत को मुतवक्का उम्र कहते हैं, है ना। एक मुल्क में बसने वाले लोगों के जिंदा रहने की औसत उम्र यानी वो 60 साल तक रहेगा, 70 ईयर्स तक रहेगा। इस तरह एक जो औसत उम्र मीन जो देखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, मुतवक्का उम्र कहते हैं। तो यहाँ पे सेहत के ज़रिए से जो है आदमी की उम्र का वक्फा देखा जाता है, और उसी तरह से तालीम की सतह जो है मुल्क की तरक्की का संगे मेल है। मुल्क की हकीकी तरक्की का अंसर कहाँ पर छुपा है, तालीम में। हर मसाइल का हल कहाँ पे है, तालीम में है। तालीम याफ्ता ने ख्वानगी की मिकदार को बढ़ाना, लोग ख्वानगी की मिकदार बढ़ेगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा तालीम याफ्ता होंगे तो उनके अंदर सेहत के मुतालिक भी जो है वहाँ पे फ़िक्र पैदा होगी, ख़रीदने की यानी उनकी फ़िकस आमदनी में किस तरह से इजाफा करना वो भी वो सोचेंगे, तो ख़रीदने की सलाहियत भी उनमें बढ़ जाएगी। तो मेन क्लू कहाँ पे है, तालीम। तालीम की ज़रिए से ही तालीम ही क्या, मुल्क की तरक्की का संगे मील है। तो 3 नुकात उन्होंने रखे, एक सेहत, तालीम, आमदनी। सेहत को यहाँ पे मुतवक्का उम्र से जोड़ दे, तालीम यानी ख्वानगी की मिकदार, फ़िकस आमदनी यानी ख़रीदने की सलाहियत। इंसान के पास उसकी सेहत भी हो अच्छी, वो तालीम याफ्ता भी हो, ख़रीदने की सलाहियत रखता हो यानी उसकी फ़िकस आमदनी भी ज़्यादा हो, तो ये तमाम सहूलतें रहेंगे तो वो मुल्क क्या करेगा, मौशी लिहाज से तरक्की करेगा। तो नेक्स्ट अभी क्या आ गया था, वहाँ पे 3 इशारे देखे थे हम, आमदनी में तरक्की के इशारे,
इंसानी तरक्की के इशारे, जिन्स में तरक्की के इशारे। लेकिन हिंदुस्तान जैसे ममालिक जो है इंसानी तरक्की के इशारों में फेल हो गए, क्योंकि देखो अब हमारे ही मुल्क में देखो तमाम को जो है यहाँ पे सेहत मिल रही है नहीं, कितने की लोग जो है यहाँ पे खून की कमी में मुब्तला है, गरीबी, भूखमरी, मुफलिसी, बेरोजगारी, गैर तालीमी याफ्ता, है ना। तो ये तमाम मसाइल से दो चार हो रहे हैं। तो यहाँ पे पूरी तरह से तरक्की हो गई क्या? नहीं। और हमारे पास में इक्वेलिटी है, यानी आदमी को जितनी तरक्की दे रहा है औरतों को भी उतनी ही तरक्की दे रही है, उतनी ही इम्पोर्टेंस दे रहे थे, अभी है फिलहाल में। बट जब ये स्टार्ट हो गया तो उस वक्त जो है उतना इक्वेलिटी नहीं थी। तो अब ये पूरी तरह से इसको हम तरक्की कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो लोगों ने इसको भी चेंज किया, इंसानी तरक्की के इशारे भी चेंज हो गए। अब क्या आ गया यहाँ पे? जिन्स में तरक्की के इशारे, दोनों में इक्वल रहना, जिन्स औरत मर्द की दोनों में भी यहाँ पे तरक्की होते रहना। जितनी तरक्की औरतें मर्द कर रहे हैं उतनी तरक्की यहाँ पे औरतों, जितने सहूलतें मर्द को दे रहे हैं उतनी सहूलतें यहाँ पे औरतों को। तो जिन्स में तरक्की के इशारे होंगे तो ही मुल्क तरक्की करेगा, क्योंकि जितनी आबादी मर्दों की उतनी ही आबादी औरतों की। सिर्फ यहाँ पे देखो, अगर हम जिन्स का अगर हम यहाँ पे रेशो देखे जाएंगे तो 1000 को यहाँ पे 993 997 के नज़दीक हम लोग हैं, सिर्फ थोड़ा कम है। तो इसलिए दोनों को भी इक्वल देखना, तो तभी क्या करेगा वो मुल्क? तरक्की करेगा। यानी तरक्की की सरगर्मी में औरतों का किरदार भी काफ़ी अहम है ना। तो मुआशी तरक्की के तमाम शोबों में मेहनत की सलाहियतें औरतें भी रखती हैं। हर एक शोबे में काम करने के काबिल हम भी हैं या नहीं है? हैं। तो ख़वानगी की शरह को अगर हम देखेंगे, अगर 2011 सन ईस्वी में जो यहाँ पे सेंसेशन हो गई थी मर्दमशुमारी, तो अगर वहाँ पे ख़वानगी की शरह देखो तो 82.14% जो है यहाँ पे 82.14% जो है मर्दों की ख़वानगी की शरह है, तो औरतों की ख़वानगी की शरह सिर्फ 65.46 थी। तो इसका मतलब कि हमें पूरी तरह से तालीम याफ्ता नहीं किया जा रहा, इन्हें औरतों को तालीम से दूर रखा जा रहा है। तो तालीमी हर बुनियाद, हर मसाइल का हम हल करके पढ़ चुके अभी, तो यहाँ पे तालीम ही नहीं दी जा रही है, ना ख़वानगी हमारे पास में है। तो वो मुल्क, यानी आधी पॉपुलेशन को हम तालीम याफ्ता बना रहे हैं, आधी पॉपुलेशन को गैर तालीम याफ्ता बना रहे हैं, तो वो मुल्क तरक्की करेगा नहीं। तो जब तक के जिन्स में मसावात को बहाल नहीं करेंगे वो मुल्क तरक्की याफ्ता नहीं होगा। इसलिए जिन्स में इक्वेलिटी लाएंगे, जिन्स को हम तरक्की देंगे तो वो मुल्क क्या करेगा? तरक्की करेगा। औरतों के मसाइल को हम हल करेंगे, उनको तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा देंगे, उनके घर में रेस्पेक्ट देंगे, उनको तालीम याफ्ता बनाएंगे। तो बहुत से घरों में देखो यहाँ पे ऐसा भी रिवाज है कि जब तक मर्द पूरे खाना नहीं खाते औरतों को खाना खाने का हक नहीं है ना। ऐसा क्यों? ये क्या है? एक तरह की नाइंसाफ़ी है। तो ये तमाम मसाइल को हल करके जब हम आगे बढ़ेंगे, दोनों में इक्वेलिटी लाएंगे, तो ही वहाँ पे जिन्स में मसावात को लाएंगे तो जिन्स की तरक्की हो जाएगी, जिनसी मसावात कायम हो जाएंगे। अब जिन्स की तरक्की जो है तरक्की का इशारा है, दोनों को इक्वली देना करके। तो जिन्स में मसावात को बहाल करने के लिए मुआशी सरगर्मियों में ख़वातीन की हिस्सेदारी को फ़रोग़ दे के उन्हें खुद कफ़ील बनाने के लिए हुकूमत बहुत से तंजीमें कायम कर रही है। तो ये खुद कफ़ील अंजुमन, खुद इमदादी अंजुमन जिसको कहते हैं, वो क्या रहते हैं? एक 10-20 ख़वातीन पर मुश्तमिल इदारे होते हैं जो उस मुकाम में अपने पास मौजूद बहुत से वसाइल को इकट्ठा करके, यानी मुकामी ख़वातीन की ही तंजीमें होते हैं, उस मुकाम में पाए जाने वाले वसाइल को इकट्ठा करके उन्हें एक कारोबार मुहैया किया जाता है। तो औरतों को खुद कफ़ील बनाने में ये एक सरगर्म रहते हैं, यानी एक्टिव रहते हैं, काम करते रहते हैं, यानी वहाँ पर पाए जाने वाले वसाइल को ही लेकर समझो सिलाई मशीन का काम उन्हें दिया जाता है, समझो वहाँ पे कोई कपास का कारखाना है तो मुकामी वहाँ पे वसाइल हो गया, यानी कपास की पैदावार हो रही, तो उसी वसाइल को लेकर, उसी मकामी वसाइल को लेकर उसका कारखाना बनाना, वहाँ पे औरतों को भी काम देना, मर्दों को भी काम देना। तो उस मुकाम में मौजूद वसाइल को इकट्ठा करके उन्हें कारोबार देकर उन्हें खुद के पैरों पर खड़ा किया जाता है, उन्हें खुद कफ़ील बनाया जाता है। उसी तरह औरतों की खुदकार अंजुमनें, तो ये खुद कफ़ीली जो है
औरतों में हौसला बढ़ाने वाला अमल, खुद कफली यानी औरतों में हौसला बढ़ाने वाला, यानी माजी में जो भी हो गया है उनको भूल जाओ, आगे बढ़ो, उनके अंदर हौसला और हिम्मत दिलाने वाला और ज़िंदगी की अहमियत क्या है समझाने वाले ये इदारे होते हैं। तो दस्तूर हिंद ने भी जो है इसके लिए बहुत से इक़दाम उठाए हैं। भी 33% रिजर्वेशन रखा गया है, चाहे वो रियासती मजलिस कानून साज हो या मरकज़ी हो, वहाँ पर भी औरतों के लिए नशिस्तों को मुकर्रर किया गया है। तालीम नस्वां पर बहुत ज़ोर दिया जा रहा है ना, लड़कियों को मुफ्त तालीम दी जा रही है। तो इस तरह से आज जो है हर एक शोबे में हम हैं, हर एक शोबे में औरतें हैं या नहीं हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, है ना, यहाँ तक के सियासत में। अब यहाँ पे तस्वीर को देखेंगे तो मालूम हो जाए कि हर शोबे से लेकर घरेलू शोबे से, घर के काम करने से लेकर तैयारा बाजी तक, तैयार यानी हवाई जहाज उड़ाना, पायलट तक भी जो है हर एक फील्ड में, हर एक शोबे में औरतें आज दाखिल हो चुके हैं, खुद कफील बन चुके हैं, तालीम याफ्ता भी हो रहे हैं। तो अब जिन्स में तरक्की हो रही है, तो जिन्स में तरक्की होगी तो ही मुल्क क्या होगा, मुआशी तौर पर तरक्की करेगा। अगर तो आखिर में अब आकर तरक्की का पैमाना कहाँ पर रुका है, जिन्स में तरक्की के इशारे जो है, तरक्की का इशारा से ही इशारा है करे। पहला हो गया आमदनी में तरक्की का इशारा, फेल हो गया। इंसानी तरक्की का इशारा, वो भी फेल। अब कहा जा रहा है कि जिन्स में तरक्की का इशारा करके। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा बाब, जहाँ पर हम तरक्की किसको कहते हैं, मुआशी तरक्की किसको कहते हैं, मुआशी तरक्की क्यों ज़रूरी है, तरक्की के 3 इशारे कौन से हैं, इतना देख चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। चलिए अब अपना होमवर्क लिख लीजिए। चलिए, ये आपका होमवर्क रहा। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे, तरक्की के अमल की वजाहत कीजिए। तरक्की के अमल की वजाहत कीजिए, यानी यहाँ पे जो मियर और बर्डन का 3 पॉइंट वाला जो नज़रिया बताई थी हमें, तरक्की एक सरगर्मी है और उसके बाद में हकीकी आमदनी में इजाफा तवील मुद्दत तक, है ना, एक चार्ट डाल के बनाई हो ना, उसकी पूरी वजाहत यहाँ पे आपको लिखना है। तरक्की के अमल की वजाहत कीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिख लिए, तरक्की याफ्ता और गैर तरक्की याफ्ता में फ़र्क लिखिए। एक तरफ तरक्की याफ्ता करके कॉलम डालिए, दूसरे तरफ गैर तरक्की याफ्ता। जो तरक्की याफ्ता में लिखेंगे उसका रिवर्स, उसका अपोज, उसका उल्टा कहाँ पे आएगा, गैर तरक्की याफ्ता में। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या था आपके लिए आज का होमवर्क, तरक्की याफ्ता और गैर तरक्की याफ्ता में फ़र्क लिखिए। चलिए तीसरा सवाल, कौमी आमदनी तरक्की का सही पैमाना नहीं साबित हुआ, कैसे। कौमी आमदनी तरक्की का सही पैमाना नहीं साबित हुआ, है ना, इसीलिए तो इंसानी तरक्की के इशारे आ गए। क्यों, है ना, एक एग्जांपल दे के भी समझाई मैं आपको, अमेरिका और हिंदुस्तान की, वही वजाहत आपको यहाँ पे लिखना है। आबादी के इजाफे की जो मिसाल ली हूँ ना, वो वहाँ पर लिखिए। कौमी आमदनी तरक्की का सही पैमाना नहीं साबित हुआ, कैसे। चलिए अगला सवाल, इनफरादी आमदनी तरक्की का सही पैमाना नहीं साबित हुआ, कैसे। पहला यहाँ पे था कौमी आमदनी तरक्की का सही पैमाना नहीं साबित हुआ, कैसे। अगला सवाल है इनफरादी आमदनी तरक्की का सही पैमाना नहीं साबित हुआ, कैसे। आखिरी सवाल आपके लिए, इंसानी तरक्की के इशारे कौन कौन से हैं। इंसानी तरक्की के इशारे कौन कौन से। लास्ट क्वेश्चन, जिन्स में तरक्की को किस तरह बहाल किया जा सकता है। जिन्स में तरक्की को किस तरह बहाल किया, यानी जिन्स में तरक्की के इशारे, अब जो आखिरी पॉइंट बोली हूँ कि किस तरह से, कौन कौन से इक़दामात यहाँ पे उठाना चाहिए वो आपको लिखना पड़ेगा। जिन्स में तरक्की को किस तरह बहाल किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का अपना होमवर्क कीजिए और लेसन के दौरान आए हुए सवालात को भी लिखिए और आपके असातिज़ा को दिखाइए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़, शब खैर, दुआओं की दरख्वास्त।